आज आज हम बताएंगे आपको कि वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो आपस में बातें करते, चाहे आंखों आंखों से इशारा करते तो उन्हें कैसे दंड दिया जाता, कितनी यातनाएं उन्हें दी जाती थी, उन चीज़ों पर हम जिक्र करेंगे। वैसे तो हम गुरुकुल में भी खूब गप मार लेते हैं, ब्रह्मचारी खूब गप मार लेते हैं कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जेल में काला पानी में वहाँ पर वीर सावरकर जी लिखते हैं कि दूसरे बंदी से सिर्फ ये पूछने पर, वो भी दूर बैठकर, जो दूसरा बंदी था उससे सिर्फ ये पूछने पर, वो भी पास जाकर नहीं, दूर बैठकर, ठीक है ना, जैसे संकेत से 7-7 दिन हथकड़ियों लगाकर रखना। हम ऐसे करते हैं ना, और ठीक है ना, मतलब आंखों से इशारा। अब दूर से तो कोई बात थोड़ा हुई, 7 दिन हथकड़ियां लगाई जाती थी। अब तुम सोचते हो कि जी सामने हाथ में हथकड़ियां लगाई थी, वो हथकड़ियां नहीं, वो दूसरी हथकड़ियां थी। किस तरह की हथकड़ियां थी उसका वर्णन अभी नहीं करूंगा मैं, रूह कांप जाएंगी जब ये इसके बारे में पढ़ोगे ना। ये देश कुकर आजाद होया है। अब देखो अगली बात क्या कहते हैं, जब कोल्हू में जोता जाता था, वो खतरनाक सजा थी कोल्हू में जोतना। कहता कोल्हू चलाते वक्त प्यास अधिक जोर से लगती है, पानी वाला पानी नहीं देता, पानी भी पीने को नहीं मिल रहा। क्रांतिकारियों को कार्य करने के बाद कोल्हू में लगे हुए हैं, जोते गए हैं, कार्य कर रहे हैं, लगातार चारों तरफ घूम रहे हैं, पानी की प्यास है तो पानी भी नहीं मिल रहा। किसी ने चोरी चोरी तंबाकू दी तभी वो पानी देता है। जो वहां पर जमादार होता था, चौकीदार होता था, चोरी छिपके जैसे किसी ने तंबाकू दे दी ना, जैसे आजकल भी जेलों में नशा चलता है, कोई चोरी चोरी उसको तंबाकू दे देता तो पानी दे देता। जमादार बताता, फिर वो जमादार क्या बताता बंदी को, 2 कटोरे पानी देने की आज्ञा है, तुम तो 3 पी चुके हो। यानी कि कोहलू चलाना और उसमें भी पानी पीने की पूरी छूट है। 2 कटोरे पानी, तीसरा प्यास लग रही देना तो कुछ किसी के पास कुछ जुगाड़ है, उसको कुछ दे दिया रिश्वत तंबाकू की तो पानी मिल जाएगा, ना तो पानी। अरे उन्होंने पानी भी नहीं मिला पीने। क्यों भाई, उन्हें क्या आंट लग रही थी, इस देश की क्या पड़ रही थी उनके हैं हमारे लिए। वो कहते थे सूख न जाए पौधा ये आजादी का, इसलिए खून से इसे हम तर करते हैं। ये जो आजादी का पौधा है ना भाई, ये पानी से तर नहीं किया गया है, इसको खून से सींचा गया है कि सूख न जाए पौधा ये आजादी का, इसलिए खून से इसे हम तर करते हैं। हमें तो कोई खुशी ना आई नजर इस गुलामी में, खुश रहना अहले वतन हम तो सफर करते हैं, कि हम खुश रह सकें। अब कभी प्यास लग जाओ तो याद कर लियो इन क्रांतिकारियों ने। कभी कोई चीज तुमने अभाव हो ना तो याद कर लेना इनको कि अरे तो पानी तक का भाव था, हमें तो पानी तक का तो भाव नहीं है, पानी तो खूब पी सके हैं। अगली बात पढ़ो क्या कहते हैं, कहते तेल पूरा करना पड़ता, और तेल पूरा करने के लिए भोजन भी कोल्हू चलाते चलाते करना पड़ता कई बार। हम तो भोजन करके सोचा सो लेने, थोड़ी देर मोबाइल चला लेने, विश्राम कर लेने, लेकिन कोल्हू चलाते कार्य करते करते यदि तेल पूरा नहीं हुआ तो भोजन भी चलाते चलाते ही कर लेना। तेल कितना, प्रतिदिन 30 पाउंड तेल निकालना होता है, यानी लगभग 14 केजी नारियल तेल, 14 किलो नारियल का तेल प्रतिदिन निकालना पड़ता, और वो निकाल लिया नहीं तो फिर सजा मिलती, दंड मिलता। मैं सोच सका नु कि अष्टाध्यायी के इतने सूत्र नहीं हुए तो वह आज भोजन करते करते भी अष्टाध्यायी साथ में ले जानी पड़ेगी ना, तो भोजन है नियम बना लिया भाई, आज अष्टाध्यायी के 20 सूत्र करने हैं यार, नहीं करे तो भोजन करते करते हाथ में अष्टाध्यायी रखनी है, 2 ग्रुप को अष्टाध्यायी, कोई सुना ये तो। लेकिन इनने देखो
कार्य करने के लिए इन्होंने कितना मेहनत करी है। अब आगे की दिनचर्या सुनो। सवेरे 6 बजे से बिना आराम किए खड़े खड़े, सवेरे 6 बजे से बिना आराम किए खड़े खड़े दोपहर 11 बजे करते और शाम तक बिना रुके कोल्लू चला चलाकर जो पस्त हो जाते थे। यह क्या कहा कि सवेरे 6 बजे से बिना आराम किए खड़े खड़े दोपहर 11 बजे तक करते, 6 बजे से 11 बजे तक, और शाम तक बिना रुके कोल्लू चला चलाकर जो पस्त हो जाते थे, उनमें भी ऐसे 10-5 बंदी ही होते थे जो तेल का कोटा पूरा कर पाते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी 14 लीटर तेल नहीं निकलता था। और आगे सुनो भाई क्या कहते हैं। कहते हैं बंदियों को मल मूत्र का अवरोध करने के लिए बाध्य करना। आपने तो पेशाब की थोड़ी सी दाव लग जाओ, जब चले जाओ हवन में तभी उठ गए। लेकिन क्या कहता है कि बंदियों को मल मूत्र का अवरोध करने के लिए बाध्य करना, सवेरे दोपहर शाम इस समय के अतिरिक्त शौच जाना लगभग जघन्य अपराध समझा जाता था, घोर अपराध। 3 समय थे, सुबह दोपहर, और वो भी उसके उनके विश्राम का टाइम था जो सुबह दोपहर और शाम। अब किसी के दस्त लग रहे हो, कुछ हो रहे हो, कोई मतलब नहीं। कहता है ऐसी स्थिति में जिन बंदियों के लिए मलावरोध असंभव होता वे 8-10 फीट की उस कोठरी में मल त्याग देते। कोठरी में तो शौचालय था नहीं, शौचालय बाहर था। अब मान लीजिए सुबह दोपहर शाम के अलावा उनको शौच जाने की इच्छा होगी, अब कोठरी बंद है, दरवाजा खोलेंगे नहीं, कुछ हो तो क्या करते बेचारे, 8-10 फीट की उस कोठरी के अंदर ही शौच कर देते, उस कोठरी में मल त्याग देते और मल के पास सिरहाना करके सोना, उसी मल के पास सोना। अब मान लीजिए रात को शौच होगी बेचारे को, शाम का टाइम निकल गया तो रात भर तो वहीं काटनी पड़ेंगे इसको, कोई रोग हो जाए शरीर में। सिरहाना करके सोना और प्रातः काल ताला खुलना और फिर भंगी से प्रार्थना करना और उसे तंबाकू का लालच देना। अब अपनी कोठरी में शौच हो रही है, भंगी तो कहना भाई उठा दे इस समय, वो वैसे तो उठावेगा नहीं, फिर उसको कुछ तंबाकू का लालच देना। कई बार कोठरी में गंदगी फैलाने के अपराध में आरोपी अपने हाथों से मल साफ करता था। अब अपनी शौच को अपने हाथों से उठाता वो है। अब ओड़ा कौन सी पानी की बाल्टी दिए हुए थे, लब पेशाब कर दिया तो कुत्ते ने मूत दिया तो मार पिचकारी उस गले नाली गले धो दे पड़िया ने, हैं नहाने के लिए थोड़े 3 कटोरे मिल रहे हैं। अब कोठरी में उस समय जब शौच किया होगा तो पेशाब भी किया होगा शौच करते हुए। तो विचार करो उन क्रांतिकारियों ने जीवन कैसा जिया है, यू देश आजाद कैसे होया है। कहता है आरोपी अपने हाथों से मल साफ करता और उसे अड़गोड़े में खड़े रहने का दंड दिया जाता। ये अड़गोड़ा क्या होता है ये भी तुम्हें आगे बताऊंगा मैं। खड़े रहने का दंड दिया जाता प्रातः 6 से 10 बजे तक। चलो अभी बता देता हूं मैं क्या होता है। वहां हथकड़ी थी, दीवार में लगा रखी थी, और उन दीवारों पर ऐसे मतलब उसको बांध दिया जाता था, ऐसे खड़ा कर दिया जाता था और वो खड़ा रहता था, हाथ उसके ऊपर होते थे प्रातः 6 से 10 बजे तक। ये चीजें बहुत आत्मबल देती हैं। कितना आत्मबल देती हैं। एक बार मैं एक शहर से दूसरे शहर मुझे जाना था, उस समय मैंने जीवनी पढ़ चुका था मैं ये। अब बस में मैं वैसे तो मैं पहले ही थका हुआ था, बस में मुझे जगह नहीं मिली, यात्रा भी 3-4 घंटे की थी, और ऐसा था कि उसमें संभावना ही नहीं थी कि मुझे कहीं रास्ते में, वो सुपर फास्ट बस थी, कि ऐसा मुझे स्थान मिलेगा। फिर वीर सावरकर जी को किया याद, अरे वो भी तो खड़े रहे सीधे,
मैं तो कभी सीट के सहारे लग सकता हूं, कभी पाइप पकड़ सकता हूं, कभी टेढ़ा हो सकता हूं, हैं, कभी कमर को आराम दे सकता हूं। अरे मैंने कहा तू कितना क्रांतिकारी बनेगा, तेरे बस में सीधा ना खड़ा हो सकता है। वैसे इनकी जीवनी पढ़ने के बाद में बस में सीधा ही खड़ा रहता था, सीटों का सहारा लेना मैंने छोड़ दिया था। तो कहता वो क्या होता था, प्रातः 6 से 10 बजे तक और 12 बजे से 5 बजे तक हथकड़ियों में टंगे रहना पड़ता। नु मान लो तुम्हारे हाथ फिट कर दिए ऊपर दीवार पे, ऐसे हाथ बांध दिए, तुम खड़े हो, ठीक है, 4 घंटे ये 6 से 10 बजे तक और 12 से 5 बजे तक, 5 घंटे, वो 9 घंटे, कितने हो गए, 9 घंटे हो गए ना, 9 घंटे, विचार करो। और सुनो अगली बात क्या कहते हैं, कहते यही नहीं अपितु मल मूत्र का भी 4-4, 5-5 घंटे अवरोध करना पड़ता। नू नहीं है कि सर मुझे पेशाब लग रही है थोड़ी देर के लिए खोलना। अरे दुष्ट थे वो तो, अंग्रेज थे। पेशाब कायदे आपसे अवरोध रोका नहीं जा रहा है तो कपड़ों में करना पड़ेगा। हथकड़ी नहीं खोली जाओगी, कपड़ों में पेशाब। शौच की इच्छा हो रही तो कपड़ों में शौच करनी पड़ेगी। अरे इतने बलिदान करे उन लोगों ने, इतने त्याग करे उन लोगों ने, तब देश आजाद होया। ये आज इस देश की आजादी का क्या सूड उठा दिया, कोई जातिवाद में बांट दिया, कोई किसी चीज में बांट दिया, कोई किसी ने, और धर्म और संस्कृति पर लोग उठा रहे हैं, ऋषियों पे आवाज उठा रहे हैं। वीर सावरकर, वीर सावरकर माफी, अरे तुम नकली हो, तुमने क्या पता वीर सावरकर क्या था। वीर सावरकर पे बोलते हैं, सावरकर का क्या तुम साहबी नहीं हो, जो बोलते ना बदमाश है, सावरकर का साहबी नहीं है ये देश के लिए। खाल उधेड़नी चाहिए ऐसी दुष्टों की, परमात्मा करे ऐसी आए वो राज व्यवस्था। कहता है हथकड़ियों में लटकाने पर पेट की पीड़ा, अरे पेट में दर्द हो जाओ आदमी के, पेट की पीड़ा तथा दस्त का विकार होने के बावजूद, किसी का दस्त लग जाओ तो खाट पर लंबे लेट जाओ कि मेरा दस्त लग गए, पेट में दर्द हो जाओ तो कान का हाथ नहीं लगाते कि मेरा तो पेट में दर्द है। और पेट में दर्द और दस्त होने पर भी उन्हें हथकड़ियों में सीधा लटकाया जा रहा है। कहता 7 दिन वैसे ही लटकाया रखा जाता, कोई छूट नहीं। अगली बात क्या कहते हैं, मरो परंतु अपमान मत सहना, मरो पर यथा संभव संघर्ष करते करते मरो, संघर्ष करते करते मरो। ये नहीं आजकल क्या है, ये जो डिप्रेशन वाले भाई हैं बहने, क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ लेंगे कित डिप्रेशन रहो भाई। अरे जीवनियां आत्मबल प्रदान करती हैं, पर इन्हें तो रील चाहिए, वो रील चलेंगे, छोरी नाचती पाएंगी, अपने कुल्ले दिखाती पाऊंगी, इन्हें वो रील अच्छी लगे, इन्हें क्रांतिकारियों की बात की तो अच्छी लगे। अब ये यूट्यूब पे वीडियो डाला, ये वीडियो मेरा कितने लोग देखे, 1000 लोग भी नहीं देखते, 1000 लोग भी वीडियो नहीं देखते, और देखते होंगे तो पूरी नहीं देखते होंगे। कितना टाइम हो ना क्रांतिकारियों के लिए, कहां समय है। हाँ ब्लू फिल्म दिखा दो, खूब लंबी देख लेंगे, जो पूरी पूरी रात दिखा दो, नींद नहीं आओगी उनमें। ये लोग तो इतने बलिदान देंगे, इनने यही था कि इसी से खुजात पैदा हो जाएगी फिर ये, इसलिए बलिदान दिए क्या उन्होंने कि देश के ऐसे हालात हो जाएंगे फिर। आगे कहते हैं कि अंडमान में गाड़ी को खींचने के लिए बैल घोड़े की जगह बंदी जुड़ते थे। जो बैलगाड़ी है उसको खींचने के लिए घोड़े नहीं जोड़े जाते थे, जो हमारे बंदी थे व्यक्तियों को ही उसमें जोड़ा जाता था। और उसमें कौन बैठते थे, अधिकारी। कहते हैं 1-2 अंग्रेज अधिकारी ने इस रीति को नापसंद किया, परंतु ऐसे
किसी बंदी को नहीं जानता जो गाड़ी खींचने के लिए साफ मना करता। किसमें इतना आत्मबल, पर जो क्रांतिकारी है ना उनका आत्मबल दिखाऊंगा मैं आगे आगे। इसमें होगा वर्णन कितना आत्मबल था, कितने दिलेर थे वह, कितने निर्भय थे वह। देश तो वही आजाद करा सके भाई, वही लड़ सके जिसमें कुछ आत्मा बल है। फिर कहता है ये जो मैं वर्णन आपको करूंगा, मैं जब बस में इसको पढ़ रहा था ना, जो आगे जो बात आ रही है, जो घटना आगे आ रही है, तो मैं बस में था जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था। और उस समय में इसको पढ़ते पढ़ते मुझे आज भी वो घटना भी याद है कि बस वहाँ से गुजर रही थी। वो स्थान भी मुझे याद है कि उस लोकेशन पर बस थी तब मैं पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते मैं बहुत भावुक हो गया था, मेरी आंखों से पानी बहने लगा था। मैं रुमाल रखा करता, पर जैसे मैंने जेब में हाथ डाला तो रुमाल भी नहीं था उस दिन। तो मैंने कहा सवारी तो बैठी होती है आसपास में, मैंने कहा भाई आज तो इस दर्द को निकल नहीं देते। तो कल इस घटना को मैं तुम्हारे सामने पढ़ाऊंगा, इसका वर्णन हम कल करेंगे, ठीक है। तो भाई जो भी आप ये वीडियो, ये ब्रह्मचारी बैठे हैं इनको पढ़ाता हूँ मैं, तो आप भी जो अंत तक देखते हैं प्रयास किया करो इन बातों को पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये कोई वीडियो शेयर करने वाला कोई मैटर नहीं है। कदे तुम सोच लो ये चैनल पर ये वीडियो शेयर करवाने के चक्कर में है, मतलब दूसरा स्वार्थ नहीं है, पर हमें अपने क्रांतिकारियों की बातें भेजनी चाहिए, बतानी चाहिए। इस लिंक को अपने स्टेटस पे लगाना चाहिए कि भाई जानो कुछ तो देशभक्तों के बारे में। तो ठीक है जी, धन्यवाद। आप सब जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं।